शांति केवल परम पिता परमात्मा को ही पतित पावन, दुख हरता, सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाला और डूबी हुई नैया को पार लगाने वाला कहते हैं। इतिहास साक्षी है, मनुष्य आत्माओं के अनुभव हैं। जब जब भी विपदा पड़ी है तो पिता परमात्मा ने ही आकर के रक्षा भी की है और डूबी हुई नैया को पार लगाया। वर्तमान समय परम पिता परमात्मा शिव बाबा जो भोलानाथ भोला भंडारी है, हम सभी आत्माओं की जीवन रूपी नैया इस विषय सागर में डूब रही है। अनेक प्रकार के दुख, अशांति, परेशानियां, रोग, समस्याएं आदि है। हम आत्माएं द्वापर युग से पुकारती आई, हे प्रभु आप आओ, हमारी लाज रखो, हमें इन बंधनों से छुड़ाओ, हम बहुत दुखी है, हमारी जीवन रूपी नैया को पार लगाओ। द्वापर युग से ये प्रार्थना करते आए। उसके लिए हमने पिता परमात्मा से के लिए यज्ञ, हवन, जप, तप, तीर्थ आदि अनेकों साधन किए, लेकिन हमारी नैया और ही और विषय सागर में डूबती गई। अंत में स्वयं विधाता, वरदाता, भाग्य विधाता, हम सभी आत्माओं के सच्चे सच्चे माता पिता, शिक्षक, सद्गुरु, खेवनहार इस सृष्टि पर आते हैं और हम सभी आत्माओं की शिक्षा भी देते हैं, पालना भी करते हैं और हम सभी आत्माओं के जन्म जन्म के जो पापों का सिर पर बोझ है उसको उतारने का सहज से सहज तरीका बताते हैं। तो बाबा ने, शिव बाबा ने हम बच्चों को सत्य पिता, जिसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है, कल्याणकारी है और अति सुंदर है, हमें भी ये तीनों ही गुण दे करके ऐसा महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बना रहे हैं। तो पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की हम बच्चों को शिक्षाएं और श्रीमत दे करके कांटे से फूल, कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। तो बाबा, शिव बाबा बार बार हम बच्चों को पाँव के नाखून से सिर की चोटी तक ये रियलाइज कराते हैं, महसूस कराते हैं कि बच्चे तुम ही तो इस सृष्टि के होनहार आत्माएं हो, तुम ही थे, तुम ही ने ही सतयुग से सृष्टि में राज्य भाग्य प्राप्त करके सारे सृष्टि का राज्य भाग का तुमने लेकर के इस सृष्टि को चलाया और तब सृष्टि सुखधाम थी और सर्वात्माएं संतुष्ट थी। इस यहाँ पर सुख, शांति, पवित्रता, खुशहाली थी। तो तुम आत्माओं ने जैसे ही अंधकार में आए, अर्थात अपने को भूला, बाप को भूला, अपने घर को भूला, अपने निज धाम को भूला और ड्रामा को, सृष्टि नाटक को भूला, अनेक आत्माओं के संपर्क में आकर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के दिन ब दिन गहरे गड्ढे में, गहराई में चले गए। अब पिता परमात्मा आकर के हम सभी को इन विकारों की दलदल से निकाले हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं ही दुख हरता सुख करता हूँ, मैं ही बिगड़ी को बनाने वाला हूँ, मैं ही मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सदगति दाता हूँ, कल्याणकारी हूँ। हे आत्माएं, हे मेरे लाडले बच्चों, हे मेरे मीठे बच्चों, अब मैं आया हूँ तुम बच्चों की इस विषय सागर से नैया को पार ले जाने। तो खीर सागर में ले जाते हैं, ऐसी दुनिया जिसे स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, जन्नत, सुखधाम कहते हैं। ऐसी दुनिया आने वाली है जहाँ सदा ही हर रोज ही दीपमाला है,
क्योंकि आत्माएं का दीपक जला हुआ है और खुशियां हैं, आनंद की लहरें हैं, क्योंकि विकार नहीं है। विकार ही वास्तव में दुख अशांति का मूल कारण है। सबसे पहले ये विकार बुद्धि को खा जाते हैं। जिसकी बुद्धि नहीं रही तो इसलिए फिर हम कहते हैं नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। ये दो नेत्र तो होते हुए भी तीसरा नेत्र बुद्धि का बंद है, उस पे माया का आवरण आ गया है। तो बाबा आकर के हमको सहज ज्ञान, सहज राजयोग की शिक्षा दे करके हमें जन्म जन्मांतर के आवरण से दूर करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जितना जितना बाप की याद में रहेंगे उतना तुम विकर्माजीत बनेंगे, कर्म इंद्रिय जीत बनेंगे, प्रकृति जीत बनेंगे, फिर हर मनुष्य आत्मा के हृदय पर जीत प्राप्त करेंगे। तो यही समय है पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने का। यही समय है बाप से जन्म जन्म के लिए वर्षा पाने का। इसलिए बाबा हमको बार बार कहते हैं बच्चे ये समय तुम्हारा बहुत बहुत अनमोल है। तूने भक्ति में तो रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा जन्म मूलक कौड़ी बदले खोरे। अब बाप कहते हैं बच्चे जागो जागो, समय पहचानो बच्चे, कलयुग का अंत का भी अंत है, सतयुग आने वाला है। अब मैं पिता परमात्मा आया हूँ तुम्हारी गति सदगति करने के लिए। अभी जागने का समय है। इसलिए पिता परमात्मा वरदानों से झोली केवल संगम युग पर ही भरते हैं, जो भर रहे हैं। जिन जागा तिन पाया, जिन सोया तिन खोया। अब बाबा हमें जगा रहे हैं, तो इसलिए हमें वरदानों से अभी ही झोली भरनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।